हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं कविता तिवारी। आप देख रहे हैं मेरी सीरीज पूछते हैं सब्सक्राइबर्स का 16th एपिसोड। दोस्तों, इस सीरीज को लाने का मेरा बस इतना सा ही मोटिव था। जितने भी बिगनर्स होते हैं जब वो अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती है और वो उनके जो प्लांट्स वगैरह है ना उससे वो खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे गार्डनिंग करने से डरते हैं कि हम आगे अगर दोबारा से प्लांट्स लाएंगे तो खराब हो जाएंगे। तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन मैं इस सीरीज में बताती हूँ। इसीलिए मैंने इस सीरीज की स्टार्टिंग करी कि आप कोई भी गार्डनिंग करते समय डरे ना। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती ना आप मेरे साथ शेयर कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे धीरे धीरे आप इस गार्डनिंग को स्टार्ट कीजिए। और आज मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी कुछ इसी टाइप से एक सवाल पूछा है जो कि आप सीरीज में आगे देखेंगे कि कैसे मैं बिल्कुल बिगनर हूँ और कैसे मैं स्टार्ट करूँ अपनी गार्डनिंग। थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए। तो ये जो सवाल है मैं आगे आपको उसका जवाब भी बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो की जल्दी जल्दी से स्टार्टिंग कर दी हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब मुझे देने हैं, तो आप भी ऐसे ही मेरी सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो करती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग। तो जो मेरा पहला सवाल है वो है संदीप जी का। उनका सवाल है, हाउ टू मेक बटर मिल्क फॉर प्लांट्स, कंपोस्टिंग काइंडली एडवाइस, थैंक्स। आपने मेरी बटर मिल्क की जो वीडियो देखी होगी जिसको कहते हैं छाछ, जो कि हम पीते हैं, तो उस वीडियो के ऊपर इनका कमेंट आया था। तो आपको जैसा पता होगा कि जो बटर मिल्क है ना वो हमारे प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है। और मैं बता देती हूँ कि बटर मिल्क को अगर जैसे जो छाछ वगैरह होती है आपकी ख़राब हो जाती है तो उसको आप 2-3 दिन तक बाहर छोड़ दीजिए। और जब वो खट्टी हो जाए थोड़ी सी उसके बाद उसमें जैसे 1 गिलास आपकी बटर मिल्क है उसमें आप 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी मिला लीजिए, प्लेन वाटर डाइल्यूट करके दोनों को, और उसके बाद आप अपने प्लांट में दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट में ना ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है और एक फर्टिलाइजर का भी। तो ये ऐसा एक फर्टिलाइजर है जो कि दोनों काम करता है और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करेगा। उसमें इंसेक्ट्स वगैरह मिलीबग्स वगैरह का जो अटैक होता है ना उससे इसकी से उसका बचाव भी करेगा। तो बहुत अच्छा बटर मिल्क जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और ये कंपोस्टिंग में भी ना बहुत अच्छे से काम आता है। अगर आप जैसे कंपोस्ट बनाते हैं अपने घर पे, जैसे आप किचन वेस्ट और ये सब लीव्स वगैरह सूखे एक आप अपना कंपोस्ट जो बनाते हैं कंपोस्ट बिन में, तो उसको अगर बटर जो आपका बटर मिल्क है जो छाछ है उसको ऊपर से डालने से क्या होता है ना, जो कंपोस्ट है वो जल्दी से डिकम्पोस्ट होने लग जाती है। तो उससे आपकी जो खाद है वो जल्दी से बनेगी। आपका बटर मिल्क हो गया या आपकी जैगरी हो गई जिसको गुड़ कहते हैं, उसका भी लिक्विड अगर आप अपने कंपोस्ट में डालेंगे तो आपका जो कंपोस्ट है ना वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट आई मीन जो खाद आप अपने घर में बनाते हैं अपने किचन वेस्ट से, अपने जो भी आपके घर में लीव्स वगैरह, किचन वेस्ट, सूखी पत्तियां वगैरह जितने भी होते हैं ना उनसे आप जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है बटर मिल्क। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा संदीप जी। सेकंड सवाल है काजल जी का। मैम, जिस प्लांट में फुल ईयर फ्लावर आते हैं वो आप बता दीजिए प्लीज। तो काजल जी, ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है, फर्स्ट है आपका वर्बीना, सेकंड है आपका विंका, थर्ड है आपका मधुकामिनी, फोर्थ है आपका रोज जिसको गुलाब कहते हैं, और फिफ्थ है आपका लेंटाना, सिक्स्थ है आपका डाइंथस और सेवंथ है आपका यूफोर्बिया मिली। तो ऐसे 7-8 ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप हमेशा इनमें फ्लावरिंग होती है। थोड़ा बहुत साइज का फर्क हो सकता है, जैसे आप अगर विंका में देखी जाए तो विंका क्या होता है, जो समर्स का टाइम होता है उसका तो थोड़ा सा अच्छे से फ्लावर अपने निकालता है, और वैसे जो नॉर्मली उसका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर आप विंका का हाइब्रिड वेराइटी लगाएंगे तो उसमें बड़े फ्लावर्स आते हैं विंटर्स में भी। तो आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल है रजनी जी का। इनका सवाल है, मैम मेरे प्लांट्स की लीफ कर्ल हो रही है, मैं क्या करूँ, प्लीज हेल्प। इनके सुख शांति प्लांट की लीफ जो है ना वो कर्ल हो रही है। देखो रजनी जी, आपने उसको या तो अच्छे से धूप में नहीं रखा है इसलिए भी ऐसा होता है कि जो सुख शांति की जो लीव्स है वो कर्ल होने लग जाती है। आप उसे प्रॉपर धूप में रखिए, उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और ओवर वाटरिंग मत कीजिए। अगर आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग भी करते हैं ना उससे आपका प्लांट खराब हो जाता है। धीरे धीरे वो कर्ल होगा, उसके बाद उसकी जो लीव्स है वो झड़ने लग जाएगी। तो आप इसे फुल सनलाइट में रखिए और नॉर्मल पानी दीजिए, ओवर वाटरिंग मत कीजिए। और इस टाइप से करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो नॉर्मल हो जाएगी उसकी लीव और अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट सवाल है मेहताब जी का।
समर गार्डन मेंटेनिंग का वीडियो बनाए प्लीज, स्पेशली मॉसरोस पोर्चुगा का। तो मेहताब जी, समर गार्डनिंग में मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप समर गार्डनिंग करना चाहते हैं स्टार्ट, तो पहले तो समर्स के प्लांट्स लगाइए जो कि अभी सीजनल प्लांट है आपके। आप गुड़हल, कनेर, गोरी चोरी और विंका हो गया आपका, और कॉलियस हो गया, ये सब समर्स के प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आपका बुगनवेलिया हो गया, कनेर हो गया, मधुकामिनी हो गया, मधुमालती हो गया, अलमेंडा हो गया। पहले इस टाइप के फ्लावर्स लगा लीजिए जो समर्स के फ्लावर हैं। ये आपका समर्स में आपके गार्डन को बहुत सुंदर बनाएंगे। और आप अगर समर गार्डनिंग की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपने जैसा बोला कि मुझे स्पेशली जो है ना मॉस रोज के ऊपर बनाइए, तो मॉस रोज तो है ही गर्मियों की क्वीन। आप निश्चिंत होकर इस प्लांट को लगाइए। एक मॉस रोज की तरह ना पर्सलीन आता है, वो भी बहुत अच्छा प्लांट है। बस इसमें क्या होता है, अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग भी कम करता है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें खराब हो जाता है। और इसमें एक चीज़ की और प्रॉब्लम आती है, मिली बग्स की। आपने देखा होगा इसमें वाइट कलर के मिली बग्स आते हैं, जिसको कि आप नीम ऑयल से दूर कर सकते हैं। जब इसमें व्हाइट मिली बग का आपका अटैक हो जाए ना, तो आप नीम ऑयल यूज कीजिए। 1 लीटर पानी में आप 10 ड्रॉप नीम ऑयल की डालिए और 5 ड्रॉप आप सिंपल शैम्पू की डालिए जो आप बालों में लगाते हैं। उसका स्प्रे आप इसे 2-3 दिन कीजिए, आपके मिली बग से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और आपके मॉसरोस का जो प्लांट है उसे ना 6 and 7 आवर्स की प्रॉपर धूप चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर धूप नहीं देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रहे, फुल सनलाइट दीजिए। फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसको टी फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं और अनियन पील फर्टिलाइजर, दोनों आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक। तो इस टाइप से आप करेंगे। और अगर आप केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें डीएपी के दाने डाल सकते हैं। डीएपी के दाने से फ्लावरिंग करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से करें तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। गर्मियों में बस आप यही ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर अपने प्लांट्स को अच्छे से वाटरिंग कीजिए सुबह शाम, और जब उनकी मिट्टी सूखे तभी पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा सौगी मत करिए मिट्टी को। और जो दिन में मॉर्निंग के टाइम अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा मिस्टिंग कीजिए। मिस्टिंग से क्या होता है, जो गार्डन है, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इस कंडीशन में उनको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप इसमें मिस्टिंग कर देते हैं, आई मीन स्प्रे कर देते हैं पानी से थोड़ा अपने प्लांट्स पे, तो उससे उसको हेल्प मिलती है ग्रोथ करने में प्लांट्स को। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल है मीशा जी का, मीशा सिंह है। तो उनका सवाल है, मैंने छोटा सा कड़ी पत्ती का पेड़ लगाया था लेकिन बहुत टाइम हो गया, वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। मीशा जी, कड़ी पत्ते का प्लांट आप उसमें इस टाइम फिलहाल आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे ना, आई मीन ऊपर से ना आप उसको थोड़ा सा कट कर दीजिए। अगर आप उसको कट करेंगी तो वहीं से उसकी मल्टीपल ब्रांच आएंगी और आपका जो प्लांट है वो बुशी हो जाएगा। उसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहिए और ध्यान रहिए जो उसकी मिट्टी है ना वो हमेशा मॉइस्ट रहे। उसकी मिट्टी का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आई मीन नम रहे उसकी मिट्टी उस प्लांट की, तो आपका जो लीव्स है वो ग्रीन रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो और जो अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें बटर मिल्क का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सवाल में बताया है कि बटर मिल्क का जो फर्टिलाइज़र है वो कैसे तैयार करें। और आप ना इसके जो ऊपर वाली लेयर है उसमें आप कोकोपीट भी बिछा सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट है वो मॉइस्ट रहेगा, आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है जो कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह होता है, तो उसे आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इस प्लांट को दीजिए। इसमें न्यू लीव्स आएंगे और जो उसके पत्तों का जो कलर है वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे जो आपका जो कड़ी पत्ते का प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और उसे ना थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए, फुल सनलाइट में मत रखिए, नहीं तो उसकी जो लीव्स है वो येलो हो जाती है। तो नेक्स्ट सवाल है काव्या जी का। काव्या जी का सवाल है, हाउ टू स्टार्ट प्लांटिंग। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैंने कुछ प्लांट्स लाए हैं घर में बहुत और वो खराब हो जाते हैं। कोई प्लांट बड़ा नहीं होता, सब कुछ दिन बाद मर जाते हैं, उसमें ग्रास आ जाती है। प्लीज एकदम बेसिक नॉलेज दीजिए। तो काव्या जी, सबसे पहले तो आपका जो आप अगर अपनी गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने स्पेस को देखिए कि आपके पास आपकी गार्डनिंग करने के लिए कितना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लांट लगाएंगे।
क्योंकि अगर आपके पास स्पेस कम होगा और आप प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप हैंगिंग बास्केट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अगर बास्केट प्लांट भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में ना सबसे पहले आपको क्या चाहिए गार्डनिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मिट्टी चाहिए और कुछ पॉट्स चाहिए, और मिट्टी के साथ आप थोड़ा सा रेत जो आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज होती है ना उस टाइप की भी आप रखें, ताकि जो आपकी मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनी रहे। वेल ड्रेन से मतलब है आपकी जो पानी है ना वो उसमें होल्ड ना हो। तो आप अगर जब कोई प्लांट लगाते हैं नर्सरी से लाके या नर्सरी वाले से खुद ही लगाते हैं, तो उसको जब वो ट्रांसफर करते हैं तो उनसे कहिए कि मेरी जो मिट्टी है वो ऐसी बनाइए जिसमें कि पानी होल्ड ना हो। अगर आप खुद भी यूज कर रहे हैं ना तो मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिलाइए, थोड़ी सी आप कोकोपीट अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर की खाद या किचन वेस्ट वो यूज़ कर सकते हैं, वो सब डालिए। और आपके पास अगर फंगीसाइड पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इन सबको मिक्स करके आप अच्छे से पॉटिंग मिक्स बनाइए। उसके बाद आप अपने प्लांट को लगाइए, और कभी भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं ना तो थोड़ा सा 1 हफ्ते तक रुक जाइए। 1 हफ्ते तक रुकने के बाद ही प्लांट को लगाइए, क्योंकि वो जो प्लांट है ना वो आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, तो उससे आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद आप उस प्लांट को रिपॉट कीजिए, और उस प्लांट को फुल सनलाइट में कभी मत रखिए। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ उसको थोड़ी थोड़ी धूप मिले और नॉर्मल छाया मिले। तो ऐसी जगह या बाकी सब प्लांट्स के बीच में रखिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। और वाटरिंग तब दीजिए जब आपका प्लांट जो है वो उसकी जो मिट्टी है वो सूख जाए। फर्स्ट टाइम जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से पानी दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके जब उसकी मिट्टी सूखे 1 दिन में 2 दिन में, तब उसको आप वाटरिंग करनी है। और अगर गर्मियों का टाइम है तो आप 2-2 टाइम भी वाटरिंग कर सकते हैं, और पत्तियों के ऊपर आप उसमें पानी छिड़क सकते हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी होगी। और आपके पास अगर फर्टिलाइजर नहीं भी है तो आप उसमें अपना अनियन पील फर्टिलाइजर, बनाना पील फर्टिलाइजर, या आप टी फर्टिलाइजर कोई भी डाल सकते हैं। अनियन पील फर्टिलाइजर की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। जैसे कि प्याज के छिलके होते हैं या केले के छिलके होते हैं, उनको 48 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप करना है, और उसके बाद उसको छान के और उसमें प्लेन वाटर डाइल्यूट करके अपने सारे प्लांट्स को देंगे। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये आप ऑर्गेनिक वे में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। आप इस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करेंगे तो आपको आपकी गार्डनिंग को स्टार्टिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपके प्लांट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और वो कभी भी मरेंगे नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पीले पत्ते वगैरह निकालिए, जो वीड्स वगैरह खाली खरपतवार होती है उन्हें भी निकाल दीजिए टाइम टू टाइम। वो क्या होता है, वो सारे आपके प्लांट्स की जो एनर्जी है ना वो ले लेती है खरपतवार। उन्हें कभी भी अपने गार्डन में टिकने मत दीजिए। उन्हें हमेशा उसको वीड्स को निकालिए, पीले पत्ते निकाल दीजिए, टाइम टू टाइम गुड़ाई करती रहिए। 1 हफ्ते 10 दिन में तो आपका जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पिक दिखा के आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा काव्या जी। नेक्स्ट सवाल है गरिमा जी का। उनका सवाल है कि मैम मेरी जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं? मैं उसमें कम पानी डालती हूँ, प्रॉपर धूप भी लगा रखी है, और बारिश में उसको अंदर रखूं या फिर बाहर रखूं? तो उनका सवाल ऐसा है। तो सबसे पहले गरिमा जी, आपका प्लांट अगर अच्छे से धूप हो रही है और आप उसमें पानी भी मीडियम ही डाल रहे हैं, नॉर्मल डाल रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं होने का ये भी रीज़न हो सकता है, या तो आपने उसकी जो मिट्टी है ना वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं करी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी मिट्टी दोबारा से बनाएं, उस प्लांट को पलट के उसमें सैंड वगैरह का यूज़ करें अच्छे से, क्योंकि जो जेट प्लांट है ना उसे वेल ड्रेन मिट्टी जो है पसंद है। उसमें आप रेत की मात्रा डालिए अपनी मिट्टी में, ताकि जो आपकी मिट्टी है ना वो वेल ड्रेन बनी रही और जो उसमें पानी है वो होल्ड ना हो। तो आप उसमें मिट्टी में सैंड की मात्रा और वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड करके, और अगर आपके पास बोन मिल है ना तो आप बोन मिल भी ऐड कर सकते हैं। उन सबकी मिट्टी तैयार करके आप अपने जेड प्लांट को रखिए। और अभी बरसातों के दिन में अगर थोड़ा बहुत बारिश हो रही है तो जेड प्लांट झेल लेता है। हाँ, अगर कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा सा उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे आज उसको हल्की हल्की बारिश मिले और बहुत ज़्यादा बारिश पानी ना भरे उसके अंदर। तो इस तरीके से आप करेंगे अपने जेड प्लांट में, तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और आप उसे, आपने जैसा बताया, मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा है, एटलीस्ट उसे 4 से 5 घंटे की अच्छी खासी धूप चाहिए, और पानी तब दीजिए जब उसकी जो मिट्टी सूखे। तो आशा करती हूँ गरिमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
नेक्स्ट सवाल है प्रीति जी का। उनका सवाल है कि आपने एल्मेंडा वाइन लगाई हुई है, उसका प्रोपोगेशन मेथड बताइए, एक प्लांट से मैनी प्लांट्स कैसे बनाएं। तो प्रीति जी, एल्मेंडा वाइन एक ऐसी वाइन है जिसे आप डिवाइड मेथड से तो अलग करके न्यू प्लांट नहीं बना सकते एकदम से। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप उसे एयर लेयरिंग, आपने सुना होगा एयर लेयरिंग क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक टहनी होती है, टहनी में से थोड़ा सा कट मार के ना उसमें हम उसी की दूसरी टहनी को ज्वाइन करते हैं और उसमें मिट्टी के उसमें आसपास मिट्टी लगा के और उसके बाद फिर पन्नी से उसको पॉलिथीन से अच्छी से टाइटली बंद कर देते हैं और उसे हम लगभग 20 डेज 25 डेज के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं और अच्छी से टाइट पॉलिथीन करके, ताकि जो उसमें मिट्टी है जो हमेशा मॉइस्ट रहे। तो इस तरीके से एयर लेयरिंग करते हैं। तो उस तरीके से भी आप प्लांट बना सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा रिस्की भी है और थोड़ा सा मुश्किल है। मैं खुद ट्राई नहीं करूंगी ऐसा। हाँ, अगर आप सिंपल वे में चाहते हैं, इस टाइम अभी मानसून है, तो आप इसे कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसकी एक हेल्दी कटिंग लेके, जैसा कि ये आप ब्राउन देख रहे हैं ना कटिंग, इस तरीके से मोटी कटिंग लेके आप उसको उसके नीचे से जो है ना पत्ते रिमूव कर दीजिए और एक ग्लास में आप 2 से 3 इंच पानी रखिए उसमें, और उस कटिंग को, उस रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास है और अगर नहीं है तो आप उसमें आपका क्या कहते हैं हल्दी पाउडर हो गया या आपका दालचीनी का पाउडर हो गया, वो चीज़ डाल के और इसे आप डिप करके रख दीजिए कुछ दिनों तक। उससे क्या होगा, आपकी इसमें रूटिंग आने में हेल्प मिलेगी। जैसे ही थोड़ी बहुत आपको रूट दिखेगी तो आप अपने किसी छोटे पॉट में इसको शिफ्ट कर देना। तो एक सिंपल तरीका यही है, या तो आप कटिंग से तैयार कीजिए या आप एयर लेयरिंग से तैयार कीजिए। तो 2 तरीके हैं, मैंने आपको दोनों बता दीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है और बरसातों के टाइम पे इसको आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। आशा करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है सुमित रैना जी का। उनका सवाल है, इंस्पिरेशन आइडल, मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ज्यादा बारिश में हमारे प्लांट्स खराब ना हो, ऐसे 5 बेस्ट टिप्स बताइए। तो सुमित जी, बारिश का जो मौसम होता है ना, तो वैसे तो वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, नाइट्रोजन वगैरह, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। मगर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारे जो कैक्टस वगैरह होते हैं और जो सेकुलेंट्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें हमें इस टाइम बारिश में नहीं रखना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। आप उन्हें अंदर इंडोर में रख सकते हैं जहां उन्हें हवा वगैरह मिलती रहे, ऐसी जगह जहां उन्हें हवा मिले, एकदम से बिल्कुल इंडोर नहीं जहां बिल्कुल ब्राइट लाइट वगैरह सब बंद हो जाए, ऐसी जगह जहां उन्हें हवा मिले। बारिश का जो पानी होता है ना, वो हमारे प्लांट्स के लिए अमृत जैसा होता है, मगर इस अमृत जैसे पानी के साथ भी ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं प्लांट्स में जो कि प्लांट्स को खराब कर देती है। तो उनसे हमें बचाव करना बहुत जरूरी है। जैसा कि फर्स्ट, अगर आपकी बालकनी वगैरह है और बालकनी में आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बारिश होने पर ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता है और बहुत सारे प्लांट्स जो है ना वो सूखे रह जाते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिए कि अगर जो भी सूखे प्लांट्स है ना, या तो उन्हें थोड़ा सा ऐसी जगह रख दीजिए उन्हें भी पानी मिलता रहे, तो वो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। नहीं तो आप उनमें वाटरिंग कर दीजिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी है ना उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जहां जहां आपके इंडोर प्लांट्स में पानी नहीं डल पा रहा है, जो रह जाते हैं, उस पानी को आप उसमें डाल सकते हैं ताकि उन्हें भी अच्छे से फर्टिलाइजर मिल सके और वो भी अच्छे से ग्रोथ करें। सेकंड, अगर आपने अपने गार्डन में प्लांटर के नीचे प्लेट्स लगा रखी हैं, तो आप उन्हें बरसातों के टाइम पे हटा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, उस प्लेट में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, जिससे कि जो प्लांट को है ना वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिलता रहता है और उसकी जो पानी है वो सूख नहीं पाता है। ऑलरेडी ऊपर से बारिश होती है और नीचे से भी पानी वगैरह होने के कारण जो प्लांट्स है उसकी जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं। तो आपको उनकी प्लेटें जो हैं वो हटा देनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जो उसके होल है, वो खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो आप पेचकस की हेल्प से उनके जो होल है वो अच्छे से खोल दीजिए। और अगर आपके गमले में पानी रुक जाता है, बारिश के दौरान होता है कि गमले में पानी भर जाता है, तो आप उसे देखिए कि उसका जो पानी है धीरे धीरे जब जैसी बारिश रुकती है तो आप उसे हटा दीजिए। और जिससे क्या होता है, जो जड़ें हैं वो खराब होने लग जाती है, गलने लग जाती है ओवर वाटरिंग से। तो इस तरीके से आप करिए। और आपका नेक्स्ट है आपकी
जो उसमें खरपतवार निकल जाती है सर्दी बारिशों के टाइम पे, तो वो भी आप टाइम से टाइम रिमूव कीजिए, नहीं तो उसमें फंगस वगैरह लग जाती है। और आप अगर अपनी मल्चिंग वगैरह में, गर्मियों में क्या होता है, हम बहुत सारे लोग ना मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग से मतलब है ऊपर हम ना सूखे लीव्स वगैरह रख देते हैं, या हम कोकोपीट तो नॉर्मली है, अगर आप जैसे नारियल का जो झाड़ होता है उसको भी रख देते हैं ताकि जो हमारा मिट्टी है वो सूखे नहीं। तो अगर उस तरीके से कर रहे हैं तो बरसातों के टाइम पे उन सब चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि उन सब चीज़ों से ना फंगस लग जाती है, तो उन सब चीज़ों को भी रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, उसको टाइम टू टाइम अपने गार्डन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, या साफ का जो फंगिसाइड है ना उसका सॉल्यूशन डालिए, जिससे कि आपके प्लांट्स में फंगस ना लगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके सारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे आपका हाइब्रिड वाला विंका हो गया, अडेनियम हो गया, कैक्टस हो गया, सेकुलेंट हो गया, क्रेसूला हो गया, जेड प्लांट हो गया, विंका हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है, तो इन्हें आप थोड़ा सा ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इनको हल्की फुल्की बारिश मिले। और सबसे जरूरी बात, इस टाइम पे आप अगर कोई सीड्स ग्रो करना चाहते हैं, या आप किसी प्लांट को अच्छी शेप देना चाहते हैं, उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। आप इस टाइम हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट को अच्छी शेप देने के लिए। इस टाइम क्या होता है, प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, हार्ड प्रूनिंग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए, सीड्स ग्रो कीजिए, कटिंग्स ग्रो कीजिए। जो आप प्रूनिंग करते हैं उसके बाद जो कटिंग निकलती है ना, उससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो हम बरसात में कुछ कुछ फायदे भी देती है और कुछ नुकसान भी देती हैं। तो आप ये सब चीजें करिए जो मैंने आपको टिप्स फॉलो करने के लिए बोला है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों, सवाल हुए खत्म, और करते हैं यही एंड हम सीरीज का। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप इनको अप्लाई भी करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप भी इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि गार्डन ऑफ कविता है, मैं नीचे स्क्रीन में शो कर देती हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनबॉक्स वगैरह में मुझे चैट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।